बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। अगर जो आगे कोई छेड़ेगा या कोई चीज़ करेगा लड़कियों के साथ में, तो हमारे जमराज लोग खड़े हैं आगे चौराहा पे। वो जमराज कहाँ गया जो आदित्यनाथ जोगी का बुलडोजर। नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र का एक गांव है इटौरी खालिसपुर, वहीं पर मौजूद हूं। ये बेबस परिवार है, अपनी बच्ची के लिए दर दर भटक रहा है कि हमारी बच्ची को ढूंढ दिया जाए। लेकिन आज तकरीबन 20 दिन से ऊपर होने वाले हैं, अभी तक इनकी बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची स्कूल जाती है और स्कूल से उस बच्ची को कुछ गांव के दबंग ही उठा ले जाते हैं ज़बरदस्ती। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कहाँ सेफ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देते हैं, स्लोगन देते हैं, लेकिन क्या बेटियां सुरक्षित हैं? कैसे बेटियां पढ़ेंगी? इनके दिल में कुछ खौफ है, प्रशासन का, शासन का कुछ खौफ है। सरेआम बच्ची पढ़कर आ रही थी और उसको रास्ते से उठा लिया जाता है और बच्ची का कुछ था पता नहीं है। लगातार पुलिस प्रशासन दबिश दे रही है, जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, जिस लड़के के ऊपर। घर पे आज भी पुलिस आई थी, पुलिस गई है वहाँ पर, लेकिन घर पर कोई नहीं है। घर के जितने भी सदस्य थे सभी लोग घर से फरार हो चुके हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? रामलौट तिवारी, इटौरी खालिसपुर रहने। इटौरी खालिसपुर आपका घर है? जी सर। ये बच्ची को कहाँ से उसने उठाया, कहाँ से किडनैप किया? किडनैप किया जी अतरौलिया बाज़ार से। मेडिकल जो जहाँ पढ़ती हो क्या उसका नाम, पटेल स्कूल से उठाई गई लड़की, मदिया पार्क के मोड़ से सर। बच्ची कहाँ गई थी? बच्ची गई थी पेपर देने के लिए। हाँ। और ये दुर्घटना पहले यानी कि 17 साढ़े 5 और 6 के बीच की बात है। 17 तारीख को लड़की हमारी जा रही थी शौचालय। अच्छा। और शौचालय जाने के मतलब वो कहाँ कूद के कैसे आ गया, किधर से कि उधर से आ गया। उधर भी जगह है सर, उधर भी सरिया लपक गई है, वहाँ से चढ़ा है। यहाँ से तो कूद के भाग गया था। पहले उसने यहाँ से हाथ मारा, लड़की भाग गई है बस शौचालय के अंदर। देख सकते हैं आप, बाथरूम का गेट भी टूटा हुआ। आप इधर ही रुकिए। बाथरूम का गेट भी टूटा हुआ है। इनका कहना है उसी ने तोड़ा है। बच्ची इसी में गई थी शौच के लिए। अच्छा, 22 तारीख को बच्ची को किडनैप किया जाता है, उससे पहले की ये घटना आप बता रहे हैं? उससे पहले की घटना है जी। पहले इसमें ये जो आया तो उसने उसको मुँह दाब दिया। हाँ। लड़की भाग गई उसमें, तो इसने मारा, लात टूट गया और तोड़ दिया, कुंडी खींच के उसको निकाला बाहर को, मुंह दाब के वो उधर कोने में ले गया, उधर साइड में जी, दक्षिण साइड में। वो सामने है सर, उधर वहाँ देख लीजिए कैमरा लगा के। हाँ, अब तो देख लेते हैं उसको। तो वहाँ पे ले गया, मार रहा था। तो उसको जब टाइम मिला, मतलब वो कैसे भी आवाज़ मारी कि मम्मी बचाओ, तो इसकी मम्मी दौड़ी। अच्छा। जब वहाँ से दौड़ी आई हुई तो इसने ये ऐसा घुसून मारा कि इसको ये चोट लग गया, कटा हुआ है। हमने दवाई करवा दिया है। इनको मार के वो फिर भाग गया? हाँ, ये गिर गई। कहती है गुड़िया का पापा बचाओ, हमारी एक बड़ी लड़की है, उसकी शादी कर दिया हमने। हाँ। कहती है गुड़िया का पापा बचाओ। तो वहाँ से हम दौड़े आए यहाँ पे, तब उसने एक हाथ रखा दीवार पे और उसने कूद के भाग लिया। अब ये नहीं पता आगे कौन और था, कौन लोग नहीं थे। गाड़ियाँ उसकी खड़ी थी। हाँ। पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, बहुत अंधेरा था, धुंधलापन था। वाइट कलर की गाड़ी थी, वो चमक रही थी। मतलब ये नहीं कौन सी गाड़ी थी, मतलब गाड़ी के वहाँ था, मतलब नजर आया गाड़ी है, कूद के भाग लिया उसने। अच्छा, यानी 22 तारीख को, जिस दिन 22 जनवरी को, सुनिए, 17 तारीख की बात है। जिस दिन 22 तारीख को उसने किडनैप किया, उससे पहले भी वो हमला कर चुका था आपके बेटी के ऊपर। हाँ, तो वो जब वो 17 तारीख की बात। जी, वो भाग गया। उसके बाद में फिर हम भी चुप कर गए। तो उसके बाद हमने लोगों से अपने गांव में बोले, इनके घर गए, और भी 2-1 आदमी थे हमारे गांव के पंडित लोग, उनमें गए, दुहाई मांगे। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, पकड़ा जाएगा, चलो थाने पे, वहाँ लिखवाइए आप। तो वहाँ दर्ज करवा दिया हमने। तो जो पुलिस वाले मैडम हैं वो बोली, कहती हैं कि आप पेपर दो, लड़की को पेपर देने दो। हाँ। हमने कहा सर हमको डर है, हम पेपर दिलाएंगे नहीं लड़की को। जब 17 तारीख को यहाँ कूदा था, हाँ। बच्ची को मुंह दबाया था और इनको मैडम को आपको मारा था, तो आपने शिकायत की थी? हाँ, शिकायत किया था। वहाँ बाकायदे लिखा हुआ है उसमें। हाँ। थाने पे रिपोर्ट है। अच्छा। तो वहाँ से हम करके चले आए रिपोर्ट लिखवा के। तो उसके बाद में इसने 17-18 को पेपर दिया, फिर 19 को पेपर दिया, फिर एक पेपर रह गया था जी।
तो उसने 19 को पेपर दे के चली आई। जब 20 को गई देने, तो जब गई तो 3 बजे लड़की आ जाती पेपर दे के, तो आई नहीं, टाइम हो गया 3 बजे से ओवर। तो हमारा कुछ हमको गड़बड़ होने लगा, हम डरने लगे। तो उसके बाद जब लड़की जब नहीं आई तो हम प्रिंसिपल के पास फ़ोन किए स्कूल में। प्रिंसिपल बोला कि बेटा आज तो पेपर हो गया, बच्चे कब चले गए, यहाँ से निकल गए। अच्छा। तो तब हम सन्न हो गए, हम चुप कर गए कि बेटी घर पे पहुंची नहीं। हाँ। तो फिर हमने इनसे पूछा कि ऐसा है कि उसका कोई सहेली वहेली का नंबर है? कहती हाँ नंबर है, इस पे बात होता रहता है, वो पेपर देना होता तो बताती है खबर पूरा। तो उस लड़की को ये नंबर जब लगाई तो कहती हैं कि ऐसी है, ऐसा बात है आंटी, वो आपकी लड़की जो है वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। हाँ। गाड़ी खड़ी थी पीछे में, उसमें 3-4 लोग थे। अच्छा। और एक ऑटो खड़ा था। हाँ। और उसने निकला ऑटो से, मारा 2-3 थप्पड़, वो लड़की गिर पड़ी वहीं पे। और हम भी साथ में थे, पर हम साइड में होके खड़ गए, डर के मारे बोले डर के मारे। बच्ची यहाँ डर गई। लड़की को बैठा के लेके चले गए। तो हम जबरदस्ती बच्ची को उठा के गाड़ी में डाल लिए। लड़की को गाड़ी में डाल लिए, लेके चले गए। तो वो लड़की ने बताया, साइकिल उठाया, अपने घर चली गई, अपने बाप से बताई। तो जब अपने बाप से बताई तो उसके बाप ने बोला कोई बात नहीं सर, ये लड़की का जो साइकिल है खड़ी कर दो, वो फ़ोन करेंगे। जब हम उनके पास फ़ोन किया कि बेटा कहाँ है लड़की हमारी, कहाँ गई तुम्हारी, क्या लगती? कहती हैं हम दोनों जने पढ़ने जाते हैं अंकल जी, हमारी सहेली है। हमने कहा ठीक है बेटा, आई नहीं। वो कहती है अंकल जी ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप आगे कोई कार्रवाई करिए, साइकिल हमारे पास खड़ा है, और जो भी आएगा कोई पूछेगा तो हम साइकिल नहीं देंगे, जब आप आओगे साइकिल तभी आपको मिलेगा, जो भी होगा हम बयान दे देंगे। तो जब हम दर्ज करा के आए थे तो फिर ये पुलिस वाले वहाँ गए, कोई बयान वयान लिए, क्या किए नहीं, मतलब वो फ़ोटो वगैरह उनके पास, वीडियो वगैरह है पुलिस वालों के पास। तो उसके बाद में हम चुप कर गए, इनको लिखा के चले आए, चुप कर गए। फिर हमको जब 22, 23, 24 तारीख को फिर इसके माँ बाप आए, हमको मखंजू और मखंजू बहू आए, और सखंजू वहाँ यहाँ पे खड़ा होकर के पीपल के पास वो देख रहे थे अपनी मछली को। अच्छा, उस लड़के के माता पिता हैं? हाँ। उस लड़के का क्या नाम है? दुर्विजय नाम है। कितनी उम्र होगी उसकी? उम्र तकरीबन होगा 20 साल होगा, 20 या 19 इतना सर होगा। और आपकी बेटी की? हमारी बेटी का 13 साल है जी, उसमें 3 महीना कम है या 1 महीना ज़्यादा, इतना सर है। नाबालिग है? जी नाबालिग है सर। उसको फुसला फंसला के किया, कैसे क्या, मतलब हमें कुछ नहीं पता है कि वो मतलब उठा लिया वहाँ से लेके चला गया। 22 तारीख से आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि बच्ची किस हालत में है। अब आप समझ सकते हैं 22 तारीख दोबारा हम दर्ज करा के आए, आज इतने दिन हो गया, आज 10 तारीख हो गया, कोई पता नहीं चला, लापता है। और हमने जब कल रात में फ़ोन किया, जो दरोगा है वो छुट्टी लेकर के घर पे चले गए हैं। हमने कहा साहब हमारी लड़की का कुछ पता नहीं लगा, तो कहते हैं हम अपना घर देखें कि तुम्हारी लड़की के पीछे पड़े। अच्छा, ये कौन दरोगा थे? नाम क्या उनका? उनका नाम राजेंद्र है। दरोगा हम अभी नहीं जानते, उनको एसओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो राजेंद्र है उनका नाम है जी। वो दरोगा हैं, घर चले गए छुट्टी लेकर के, उन्हीं के दायरे में ये जो रहता है कापी किताब जो भी फाइल होता है। हाँ। उन्होंने ऐसा कहा, फ़ोन काट दिया। तो जब फ़ोन काट दिए तो उसके बाद में कोई आदमी आया था, हम उनको नहीं जानते हैं, गाड़ी खड़ी किए तो हमको पूछे कि रामलोट तिवारी का घर कौन है। हमने गेट खोला तो हम रोने लगे, कहते हैं बेटा रो मत, क्या बात है? तो हमने सारी बातें बता दिया। तो फ़ोन किए, कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, किसी का भी है, चाहे कोई भी किसी की बहन बेटी हैं, जैसे हमारी बहन बेटी वैसे इसके भी इसका न्याय चाहिए। तो वो दरोगा को फ़ोन लगाए हैं, तो दरोगा बोले हम आ जाएंगे, एसओ बोले हम आ जाएंगे, रात को 11 बजे आएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया है कहीं, वहाँ पे हम फंसे हुए हैं, जैसे हमको टाइम मिलेगा हम रात को आएंगे या सवेरे 11 बजे तक। तो 11 बजते बजते आज हो गया 10 तारीख को, तो आज आए हैं, आज अभी आए हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे वो आए हैं, देख के हम उनका घर पूछ रहे हैं, तो उनका दोनों जगह घर बता दिया। एक हाईवे के पार में उनका सूअर पालन का बनाया हुआ है, और ये बगल में देखिए सर, यहाँ पे पोखरा 7 बीघा का, इसमें मछली पालन उसी का है, उसी का पालन है। बहुत दबंग आदमी है, इस इलाके का कोई मोटर नहीं बचा है, कोई मैनी की कोई चीज़ नहीं बचा है। उसकी 10-15 फाइलें दबी हुई हैं अतरौलिया थाने में, और क्यों नहीं फाइलें खुल रही हैं? ये 15वां 16वां केस मेरा है। एक इससे पहले दुर्विजय के बाप ने
हम नाम नहीं बता सकते हैं, उस समय उनकी गरीबता था, उनके आजा पुरखा पुरनिया मतलब मर गए हैं, ख़त्म हो गए, यानी कि उनकी लड़की को ले गया मखंजू, आज तक मिली नहीं लड़की, आज तक मिली नहीं, गायब हो गई, मिली नहीं। वही हाल हमारे लड़की के किया। हमारे लड़की से 7 दिन पहले एक अपने बिरादरी में लड़की को उठाने की कोशिश किया, वहाँ पे मारा भी उसको। हाँ। वो तगड़ी थी, वो भाग गई। अच्छा, वही उसी ने? हाँ, उसी लड़के ने, दुर्विजय ने उसको मारा था यहाँ पे। हाँ। और वो लड़की भाग गई छुड़ा के, मतलब तगड़ी थी वो। हाँ। वो भाग गई। वो उसका भी केस लिखाया हुआ था। तो 112 पे आए थे, तो एक विजय नाम के प्रजापति हैं, उनका मुर्गी फार्म है, वो सारा मीटिंग वहीं पे होता है। हाँ। जो भी कुछ होता है, मुर्गा भांग जो भी, वहीं पे सब कुछ खिलाया पिलाया जाता, सारी मीटिंग होता, सारा सूचना देते हैं। इनकी कोई पैरवी है किसी नेता के, किसी का होगा, मतलब इनका मतलब विजय का, तो ये मतलब उसको दे दिए, कुछ घूस दे दिए, क्या दे दिए, वो चले गए, कुछ नहीं बोले। मामले को, आपके कहने का मतलब मामले को दबा दिया जाता है। हमारे मामले में भी वही था, उसने हमारे मामले को भी दबाने को कोशिश किया। हमको बोला, एक विजय और एक इनके राजेंद्र प्रजापति है, उनका लड़का है संदीप नाम सनी, उसने बोला चाचा 10-20 हज़ार रुपया लेकर काम रफा दफा कर दो। हमने कहा अगर आपकी बहन बेटी हो तो आप ऐसे करोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ के न्याय सीख रहे हो? किसने आपको बात बताया? हम तो गंवार आदमी, तुम तो पढ़े लिखे हो, मेडिकल चलाते हो, ऐसा काम करोगे? ये सामने घर है यहाँ पे सर, हमारे सामने गेट के सामने घर है सर। अब बताइए, इस तरीके से बात किया जाता है, बच्ची किस हालत में है, कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। तमाम घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, लोगों को मारकर फेंक दिया जा रहा है। अब बच्ची सही सलामत है भी या उसके साथ कुछ हुआ भी है? 10 तारीख हो सकता है, इतने दिन हो गया, आज आए हैं, यस्सो हैं कि आए थे तो आज घंटी बजाने आए थे, चले गए जी। आज के तो आज तक, तब से 17 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख हो गया, 10 फरवरी कौन सा? 10 फरवरी है आज तक। तब से पुलिस 3 बारी आई है, उसके बाद में पुलिस नहीं आया। सब एकदम बैठे हुए हैं, शांति मार के आते हैं, बस यहाँ देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं। बस जैसे आज भी आए थे, देख के चले गए, फ़ोटो खींच लेते हैं। हमको वहाँ इसका घर है, हमने बता दिया यही घर है, हमको आगे में खड़ा करके फ़ोटो खींच लिए, चले गए। कोई कार्रवाई हुआ नहीं। वो हमारी लड़की कैसे होगी, कैसे नहीं, बच्चा है वो, उसको मार डाले, जिंदा मुर्दा कुछ तो हासिल करना चाहिए। और जोगी का मैं तो बहुत देखता हूँ, मैं मीडिया मीनी की अखबारों में और क्या नाम है, मोबाइलों पे, फेसबुक पे और टीवियों में देखता हूँ कि जो अगर यहाँ लड़की को, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, अगर जो आगे कोई छेड़ेगा या कोई चीज़ करेगा लड़कियों के साथ में, तो हमारे जमराज लोग खड़े हैं आगे चौराहा पे। वो जमराज कहाँ गया जो आदित्यनाथ जोगी का बुलडोजर? हमें अब हमारे न्याय चाहिए। बतावें, हम ब्राह्मण आदमी हैं सर, वो निषाद है, या कोई भी पार्टी का हो, यादव हैं या कोई भी बिरादरी के हैं, अगर उसके शादी होगा, किसी ने कह दिया कि अगर ये लड़की भाग गई थी, शादी टूट जाएगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में ऐसा नहीं चलता है जी, इसमें जात पात देखा जाता है। हर एक बिरादरी का, इसे आजमगढ़ ज़िले का, ये अपना अतरौलिया क्षेत्र की ये बात है, इटौरी खालिसपुर गांव की बात है ये सर। आज तक सुनवाई कुछ नहीं हुआ, हम रोए पीट के रह गए। हम नदी किनारे में बैठे थे, ये हमको बोले, सखंजू और मखंजू ने ये बोला हमको कि गोली मार देंगे, ये जो थाने पे लिखा के आए हो उसको उठा लो, आप नहीं उठाओगे तो तुमको रहने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे तुमको, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, मार देंगे जान से। तो हम नदी किनारे में बैठे थे, तो लोकेशन से ये हमारे गांव का है, मतलब ब्राह्मण ये भी हैं, ये गरीबों का सुनते हैं, गरीबों का सुनते हैं। तो ये हमारे पे फ़ोन लगाए, कहते हैं कहाँ पे हो? तो हम रोने लगे वहाँ नदी किनारे में। तो ये हमारे को पकड़ के ले आए 2-4 आदमी जाके, कहते हैं चलो तुमको कोई नहीं मारेगा, हम हैं बैठे हैं। ये हमको ले आए, कहते हैं कोई नहीं मारेगा तुमको, हम तुमको ले चलते हैं। देखिए इस पिता को देखिए, ये पिता तड़प रहा अपनी बेटी के लिए। आज 20-25 दिन से बेटी गायब है। प्रशासन के पास जाकर ये परिवार थक चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ना तो बच्ची का पता है कि बच्ची कहाँ है, किस हालत में है, किसके साथ है, कैसे ही है। वो रो रहा है ये पिता। विनोद राजभर ने फ़ोन भी किया था। विनोद राजभर हैं, कोई नेता है, अच्छे हैं क्या, हम नहीं जानते सर। वो जिला अध्यक्ष ना, तो फ़ोन किए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, गरीब के पास इंसाफ मिलना चाहिए, इसको देखभाल करो। फ़ोन किए, 2 बारी फ़ोन किया, उनको भी बात पे कोई असर नहीं किया जी।
योगी जी अपने यमराज के टंकी में थोड़ा तेल डालिए, थोड़ा स्पीड पकड़ें। अभी बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। ढूंढिए उस बच्ची को, कहाँ है उस बिटिया, कहाँ है इनकी। आज कितने दिन से वो बिटिया गायब है। माँ रो रही है, पिता रो रहा है। देखिए आप लोग, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे आया तो बैठ के वहाँ रो रहे थे ये लोग। किस हालत में है वो बच्ची। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, वो उतना है, इतना बड़ा बच्चा, एक लड़की और है, एक लड़की हमारी की शादी हो गया, दूसरे नंबर की वही लड़की है, ऐसा कांड हो गया। हमको डर लगता है कहीं मार न दें, धमकी देते हैं हम, डर के मारे ये सब वजह क्या हो सकती है। बच्ची को बिटिया को किडनैप करने का वजह क्या हो सकती है। अब वजह हम इसमें क्या बताऊं सर। कोई रंजिश, कोई विवाद, कोई मार झगड़ा, किसी चीज़ की कोई ज़मीनी विवाद या पैसे का कुछ। ये पहले भी इनका जो सखंजू थे, हमारा एक ज़मीन लिखाए थे, जहाँ 15 लाख की कीमत था, वहाँ इसने 10 लाख में लिखा दिया। और जहाँ करोड़ों की ज़मीन था, मतलब वहाँ की लिखा दिया। जो 15 लाख की कीमत था उसको नहीं लिखाया, हेरा फेरी करवा दिया इसने। संख्या उसमें गाटा संख्या बदल दिया। यानी इटौरी खालिसपुर में वो भी पड़ता था, कि इटौरी खालिसपुर में वो भी पड़ता था। 148 नंबर इसने लिखवा दिया, लिखवाना था 245 नंबर, इसने हेरा फेरी करवा दिया। उसके बाद फिर हमारे लड़की के पीछे पड़ा। अच्छा, अभी ये लोग घर पे हैं। हमें पता चला कि ये लोग सब लापता हैं, सब गायब है, सब भाग गए हैं जी। हाँ। सब गायब, घर छोड़ के भाग गए हैं। इनके दो मकान हैं, दोनों जगह सब भाग गए, ताला लगा हुआ। एक पुरानिया सब बैठा दिए हैं जो यानी कि घूमता फिरता रहता है। अच्छा, ये चीज़ हमें बताइए, सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, गरीबों की सुरक्षा की बात करती है, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। क्या लग रहा है कि सुरक्षा कर पा रही है योगी की पुलिस या योगी सरकार? कुछ नहीं कर रहा है। योगी तो कहता है हमारे आगे जमराज खड़े हैं। जमराज क्या है, तो हमारे लिए जमराज खड़े हैं कि जो आज तक इतने दिनों कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। हम ESP के दफ्तर में गए, शिकायत दर्ज किए 2-2 बारी के। कोई किसी के पास जाता है, 2-4 बात सुनता है, 2-4-10 बात, तब उसको अपने हिसाब से काम करता है। कोई भी अफसर होता है तो हमने उनको 2 बात बताया, सर ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं आपके पास क्या? हमने कहा ये जो दर्ज हमने किया थाने अतरौलिया में फाइल है। तो कहते हैं रख दो, जाओ आपका काम हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा जाओ। हम चले आए। आज तक कोई SP का पता नहीं है, न किसी अफसर का कोई नहीं पता। आज इतने दिन में तीसरी बारी ये SO साहब ने हम नहुओं ना जानी तो उनके काव ना हो SO के अतरौलिया थाने के साहब। ये हाल है हमारे देश की पुलिस की, और उन्हें यमराज कहा जाता है। देख लीजिए यमराज, ये उनकी माँ है, देखिए रो रही हैं। ये किसी के बच्चे 1-2 पल के लिए अगर दूर हो जाए नज़रों से तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी कहाँ गई। लेकिन आज 22-25 दिन से इनकी बेटी को दबंगों ने यहाँ से स्कूल से आते वक्त किडनैप करके ले गए हैं। आज तक कुछ था पता नहीं है। आप कहाँ थी उस वक्त जब ये घर में आपके घुसा था? ये उठाने से, बच्ची को ले जाने से पहले लेटे थे हम लोग सोते थे। मतलब जब सोते थे तो मतलब लड़की हमारी आई लैट्रिन में, तो मतलब वो कहाँ लुकाया था कि बाहर से मतलब कूद के अंदर आया था। तो लड़की हमारी जैसे अंदर गई तब तक जैसे धक्का मारा तो हमारी लड़की कुंडी लगा ली, और मतलब मारस लात मार के मतलब गेट तोड़ दिया। तोड़ के मतलब कुंडी खोल रही है तो हमारी लड़की डरा गई कि मतलब कौन गेट खोला था। तब उसका कुछ दिखा दिया कि बोलोगी, तो हम मतलब कट्टा दिखाया था। अच्छा। कि हम ये कट्टा हम मुझको दिखा दें, बोलस ना बस ओके, मतलब अंदर से निकाल के मतलब घिसरा कर गटई दबाया और भुईमुँह दबाया और लेकर घिसरा कर उधर ले गया उसको। हाँ। और हम चिल्लाई जब तनकी मौका पाई, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, तो हम भागते भागते आए। तो जैसे मतलब हम उसको दौड़ाए, लड़की हमारी छोड़ दे दौड़ाए, तब तक हमको घुसन मार दिया। तो हम गिर पड़े पाछे एकदम। आपके मुंह में मार दिया? हमारे मुंह पे मार दिया। तो मतलब उधर कूद पड़ा। तो हम कहे कि मतलब गुड़िया पापा बचाओ बचाओ। तब अभी उठ के आए, तब तक उधर भाग गया। अब कितने सब लोग रहे थे हम लोग को नहीं पता है। ये हाल है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये माता पिता ब्राह्मण एक परिवार, कैसे समझ लीजिए कि रात को खाना नहीं हजम हो रहा, खा नहीं रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि इनकी बेटी कब मिल जाए। लेकिन क्या पता है, देखिए अब इसमें हम पंडित आदमी, हमारी लड़की का शादी भी नहीं होगा, सबको पता लग गया। कौन जिम्मेवार है इसका? आदित्यनाथ जोगी होंगे कि मोदी होंगे कि खाली लौटवे खातिर जोगी दौड़त रहे न?
कि बुलडोजर हमारा खड़ा, कुछ ना होता है यहाँ सब, इतना दिन हो गया। अभी एक चप्पल किसी नेता का गायब हो जाए तो तमाम जने ढूंढने में लग जाएंगे। एक चीज़ अगर किसी नेता का या कोई चीज़ गायब हो जाए तो उसको 50 लोग ढूंढने में लग जाएंगे। 24 घंटे के अंदर 1 घंटा ना मिली उस चप्पल बरामद हो जाएगा। एक गरीब का इंसाफ नहीं मिल रहा है, जबकि बहन बेटी हमारी नहीं सबकी लगती है। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होए तो क्या ऐसे गाड़ी चलती रहेगी? ऐसे दबी रहेगी पुलिस? कुछ फर्ज बनता है, पुलिस वालों का भी फर्ज बनता है कुछ। कहीं कुछ नहीं, नामे निशान नहीं यहाँ पे, जो आराम से सोए हैं, चने चबा रहे हैं जी आराम से। ऐसे ही बहन बेटियों की सुरक्षा होगी? वादे किए जाते हैं गरीबों से, हमें दीजिए वोट, हमारी सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी, आपकी देखभाल होगी, आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, नेता विधायक बन जाते हैं, गरीब भाड़ में जाए, हमारा पेट भरे, ये हमारे देश की हालत है। अभी तक आखिर इस परिवार की बेटी को क्यों नहीं ढूंढा गया? 22 दिन से इनकी बेटी कहाँ पर है, किस हालत में है? उसके साथ अगर कुछ हो गया तो बताइए कौन जिम्मेदार है? जब इन्होंने अगर शिकायत 17 तारीख को किया कि हमारे घर में वो कूद कर लेटरिन का दरवाज़ा तोड़ के हमारी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इनको मारा, तो उस वक्त उसको क्यों नहीं जेल में डाली पुलिस? तो ऐसा दोबारा नहीं हुआ होता। अगर उसको जेल में डाली होती तो शायद ये आज इनकी बेटी इनके पास होती। और ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर पहले भी तमाम ऐसे काम किया हुआ है, जो कि इसका FIR सारे मामले थाने में बता रहे हैं कि दर्ज है, लेकिन कोई एक्शन नहीं उस पर हो रहा है। क्या जिए ना ये परिवार, या गरीब ना जिए हमारे देश में? जिसके पास पैसा है उसी का अधिकार केवल है देश में जीने का। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या योगी की पुलिस अपराधियों को कंट्रोल कर पा रही है? आए दिन घटनाएं हमारे देश में हो रही है, किसी को गोली मारा जा रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यही हालत रहा तो फिर कैसे आएंगे आप? कौन सा मुंह लेकर आएंगे इस गरीबों के पास कि हमें वोट दीजिए? फिर आ गया चुनाव 27 में। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या पुलिस यमराज जिसको बोलते हैं योगी जी, मुख्यमंत्री जी, अपना काम यमराज की तरह कर रही है यमराज की तरह? क्या कर रहा है जी? आज तक सुनवाई में इंसाफ है कोई नहीं मिला। हमारी लड़की गायब हो गई, हम क्या जाने जी, अब क्या हम बताएं? आप कमेंट में बताइएगा। यमराज अपना फर्ज निभा रहे हैं भली भांति। धन्यवाद।